Hello everyone, welcome again Alchemist Education. I am Lajja Suman. Hope you are doing well. So student, in this video we are going to learn some important question of class 10 math chapter 4 quadratic equation. So student, इस सीरीज में हम आपके लिए क्लास 10 और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो हमारे इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। So in this first question given, if the root of quadratic equation 4x square minus 5x plus k is equal to 0 are real and equal, then the value of k is. That means हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, वो है हमारी 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ठीक है, और उसके जो रूट्स हैं वो दोनों क्या है, रियल एंड इक्वल है। तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या होती है। वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और हमें इक्वेशन गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। तो एज पर दिस इक्वेशन हमारे यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 4 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b यहाँ से -5 हो जाएगा एंड जो c है वो हमारा k हो जाएगा। अब आपको गिवन है जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल हैं, ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है c, दैट मीन्स के फाइंड आउट करना है। सो फॉर इक्वल एंड रियल रूट के लिए क्या होता है, उसके लिए एक इक्वेशन होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तो उसके दोनों रूट्स इक्वल एंड रियल होता है। तो चलिए यहाँ पर हम b और ac की सारी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से और k की वैल्यू निकाल देते हैं। तो b हमारा यहाँ पर है -5, तो -5 स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है यहाँ पर 4 एंड सी की वैल्यू है आपकी के इज इक्वल टू 0। तो -5 स्क्वायर हो जाएगा 25, -4 इंटू -4 हो जाएगा -16 के इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए इस वाली वैल्यू को हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो 25 इज इक्वल टू 16 के, ठीक है। 16 को अगर हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो k इज इक्वल टू 25/16 आ जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं क्या इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं, ये हमारा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो k की वैल्यू हमारी 25/16 हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट देखिए, आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोस होते हैं ना वो 3 टाइप के डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 1 है तो 2 रूट्स होंगे, रियल होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे। बट अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 होता है तो जो रूट्स होते हैं वो रियल नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन गिवन है अ रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड विद 200 स्क्वायर टाइल। इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट इट वुड टेक ओनली 128 टाइल्स टू कवर द फ्लोर, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन है कि हमारा एक फ्लोर है, ठीक है, तो उस फ्लोर के अंदर हमने स्क्वायर टाइल को फिट किया है, ठीक है। तो जब हमने उसका हमने स्क्वायर टाइल ली है तो फर्स्ट केस में गिवन है कि जो फर्स्ट केस में 200 स्क्वायर टाइल हमारी यूज हो रही है। लेकिन अगर फिर सेकंड केस में गिवन है कि जो हमारी स्क्वायर टाइल है अगर हमने उसकी लेंथ एंड ब्रेथ दोनों को 1 इंक्रीज कर दिया है तो अब जो टाइल का नंबर है वो 128 टाइल्स हो गया है। देन अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो देखिए ये आपका 5 मार्कर या फिर आपके केस स्टडी जैसे क्वेश्चन में आया था आपका 2024 में, ठीक है। तो फर्स्ट केस में गिवन है, फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन गिवन है वो है अज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ टाइल बी एक्स यूनिट मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। तो इन्होंने फर्स्ट केस में गिवन है कि चलो हमने एज्यूम कर लिया जो हमारी स्क्वायर टाइल है, ठीक है, उनकी जो साइड है वो एक्स है, ठीक है। तो इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट केस में आपको क्या गिवन था, जो हमारा फर्स्ट केस था उसके अंदर जो नंबर ऑफ टाइल्स थी, ठीक है, वो कितनी थी, वो टाइल्स नंबर थी हमारी 200 टाइल्स, ठीक है। फिर जो केस सेकंड हो गया, केस सेकंड के अंदर हमारी नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होगी, वो होगी 128। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब हमारी 200 टाइल्स थी तो जो साइड्स थी टाइल की वो कितनी थी, वो हमारी थी एक्स और एक्स, ठीक है। अब जब सेकंड केस में क्या हो गया, जो हमारी साइड थी वो हमने इंक्रीज कर दी x+1 और x+1 से,
ठीक है। तो देखिए अगर हम देखें जो हमारा फर्स्ट केस में जो हमारी एक टाइल का एरिया कितना होगा एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, टोटल टाइल्स कितनी हुई हमारी 200 होगी। तो ये हमारा टोटल एरिया हो गया किसका फ्लोर का। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में अगर हम देखें तो अब हमारी टाइल का एरिया कितना हो गया है एक्स प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर कितनी टाइल यूज हो रही है इंटू 128 टाइल यूज हो रही है। ठीक है, तो ये टोटल एरिया किसका हो गया फ्लोर का, और ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि फ्लोर तो एक ही है, सिर्फ हमने क्या किया है टाइल की जो लेंथ है उसे हमने चेंज कर दिया। सो एज पर फर्स्ट इक्वेशन हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी 200 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 128 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हमें क्या गिवन था, यहाँ से एक बार फिर चेक करते हैं। फर्स्ट हमें क्या गिवन था कि अगर हमने साइड को एक्स एज्यूम कर लिया है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है, अब उसे हमें क्या करना है राइट द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमें इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है, हमें इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। चलिए तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए 200 और 128 है। ठीक है, हम दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर दोनों को 8 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर हमने इसे 8 से डिवाइड कर दिया तो ये आपका 25 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25। तो ये आपका 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर 8 से आपने डिवाइड करा तो 16, ठीक है 16 हो जाएगा, और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अब इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 25 हो गया, यहाँ 16 हो गया। ठीक है, दूसरी तरफ हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। अगर ब्रैकेट ओपन कर लिया तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग जाएगी। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका 16 एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 32x हो जाएगा। ठीक है, अब सारी की सारी इक्वेशन को हमें लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, तो 25 एक्स स्क्वायर, ठीक है 16 को ट्रांसफर किया तो माइनस 16 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 32 को ट्रांसफर किया माइनस 32x, और 16 को ट्रांसफर किया माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 25 माइनस 16 होता है 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। क्या अब इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर 9, 32 एंड 16 है। दैट मीन्स ये एक इवन नंबर है, सॉरी ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गई इक्वेशन की, ये हमारा सेकंड वाला पार्ट हो गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई हमारी 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16। ठीक है, अब जो थर्ड ऑप्शन क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x द लेंथ ऑफ साइड ऑफ टाइल बाय द फैक्टराइजेशन। दैट मीन्स अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो चलिए हम इसका फैक्टराइजेशन यहाँ पर कर देते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो या फिर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए, तो अगर मैंने मिडिल टर्म यूज किया तो 16 इंटू 9 होता है, 16 इंटू 9 कितना होता है 144 होता है। अब हमें क्या करना है, ठीक है माइनस 144 आ रहा है तो माइनस 32 को हमें स्प्लिट करना है। ठीक है, ऐसे टू नंबर्स में जिनका सम तो माइनस 32 हो जाए बट उनका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाए 144 हो जाए, और वो भी कैसा होगा नेगेटिव का होगा। तो चलिए 1 माइनस 32 के फैक्टराइजेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं इसे। चलिए, तो माइनस 32 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे अगर मैंने एक ले लिया 144 में करना है। ठीक है, तो 144 के लिए याद रखना लास्ट में 44 आ रहा है, तो 44 दैट मीन्स 4 नंबर आ रहा है। तो 4 नंबर किन किन को मल्टीप्लाई करने पर आता है, तो 4 नंबर जो होता है वो आपके 2 को मल्टीप्लाई करने पर आता है, 8 को मल्टीप्लाई करने पर आता है। ठीक है, तो उसी वे में हमें इसको फैक्टराइज करना होगा। ठीक है, तो माइनस 32 को जैसे अगर मैंने यहाँ पर माइनस 40 प्लस 8 ले लिया।
ठीक है, इन दोनों का सम तो 32 होता है, लेकिन हम इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 832, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हमने ले लिया है, क्या ले लेते हैं हम, 36 एंड 4 ले लेते हैं, 6 4 जा 24 होता है। ठीक है, तो -36, ठीक है, और +4 कर दिया, तो 4 6 जा कितना होता है 24, ठीक है, देन 2, देन 4 3 जा कितना होता है 12, एंड 2 कितना होता है 140। ठीक है, तो स्प्लिट हो जाएगा -36 +4 में। ठीक है, चलिए इसमें अब स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9x² -36x +4 प्लस -16, लास्ट वाला -16 है, तो -16 +4x -16 = 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर कॉमन 9x हो जाएगा, रिमेनिंग आपका x -4 रहेगा। ठीक है, वहां पर हमने कॉमन लिया तो 4 आ जाएगा, देन x -4 रिमेनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका x -4 एंड 9x + 4 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक x -4 = 0 करा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो एक टाइल की जो लेंथ है हमारी यहाँ से 4 आ गई। एंड अगर हम दूसरी तरफ से देखें यहाँ पर 9x + 4 = 0, तो ये आपका 9x = -4, देन x = -4/9 आएगा। बट हमें पता है जो लेंथ है कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है, तो इस वाले को हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा यही वाला कंसीडर होगा। दैट मीन्स लेंथ ऑफ द टाइल कितनी आ गई हमारी, x आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन गिवन थे, ये आपका केस स्टडी का क्वेश्चन है, 4 मार्कर क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, सेकंड में स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना था, एंड थर्ड में x की वैल्यू फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो हमारी तीनों वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, तो यहाँ से हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई हमारी, ये वाली। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ से क्या आ गया, 9x² -32x -16 हो गया। अब इससे जो हमने x की वैल्यू है वो हमारी x = 4 आ गई, क्योंकि इस वाले को हम कंसीडर नहीं करें। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगर आपको हमारे ये सीरीज बहुत पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, एंड हमें कमेंट भी करें, ताकि हम इसके लिए आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आए। देन ओके, थैंक यू।